हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर हमने अभी तक बात किया है तो मध्य प्रदेश का इस बुक के माध्यम से सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात किया है तो राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजाति एवं मध्य प्रदेश की हम यहाँ पर जो है हिस्ट्री की बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर विविध लगा रहे हैं और विविध में भी हमारे अंतिम चैप्टर हैं, जिसमें हमारा एक मध्य प्रदेश में जिलेवार जानकारी के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक जिले के बारे में हम जानकारी को देखेंगे और अंतिम में चैप्टर आएगा कि मध्य प्रदेश में जो आपके आरएनडी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है वो आपके कहाँ पर है, इसके बारे में बात करेंगे। और आज आपकी ये पूरी किताब जो है कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। तो आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है जितनी भी 72 चैप्टर तक, तो उसको भी देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सबसे पहले 73 चैप्टर में हम मध्य प्रदेश में जिलेवार जानकारी की बात करेंगे। अगर हम संभागों को देखा जाए तो चंबल संभाग का मुख्यालय जो है मुरैना में है, जिसके 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। इसी तरह ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर मुख्यालय है। 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर एवं दतिया। उज्जैन संभाग की बात करें तो उज्जैन मुख्यालय है, 7 जिले आते हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर एवं नीमच। इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर मुख्यालय, 8 जिले आते हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा एवं बुरहानपुर। नर्मदापुरम संभाग की बात करें, नर्मदापुरम मुख्यालय है, 3 जिले आते हैं, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा। भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल मुख्यालय है, 5 जिले आते हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर एवं विदिशा। सागर संभाग की बात करें तो सागर मुख्यालय, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी। रीवा संभाग की बात की जाए तो रीवा आपका मुख्यालय है, 6 जिले आते हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगन एवं मेहर। इसी तरह शहडोल संभाग की बात किया, शहडोल जिले का मुख्यालय शहडोल है, 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर। जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर है और 9 जिले आते हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालाघाट, टिंडोर एवं पाडुना। ये आपके संभाग हैं, इसका मुख्यालय क्या लगता है और जिले कितने और जिलों के नाम बात की है। अब हम एक एक करके जो है जिलों के बारे में बात करेंगे। 55 के 55 जिले हम एक एक करके वीडियो पर बात करेंगे, तो थोड़ा सा लंबी वीडियो हो सकती है, पर धैर्य के साथ देखिएगा। सबसे पहले हम भिंड जिले की बात करेंगे। भिंड जो है बागियों का गढ़ कहा जाता है। ऐतिहासिक विवरण की बात किया तो इसका नामकरण ऋषि भिंडी के नाम पर भिंड पड़ा हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ शिशुपाल का शासन था और भिंड जिले के प्रसिद्ध किले गोहद एवं अटेर का किला आता है। 1948 के मध्य भारत का हिस्सा बना और फिर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का यह हिस्सा बन गया। भिंड की भौगोलिक स्थिति की बात किया तो भिंड जो है गोहद, भिंड का जो गोहद है वो मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है और भिंड जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भी है। सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले में ही पाई जाती है। 1000 आप कहेंगे पुरुषों पर केवल 837 महिलाएं पाई जाती हैं। भिंड से चंबल, सिंध, कुंवारी एवं पाहुज नदी जो है बहती है। आर्थिक उत्पादन केंद्र भिंड की बात किया है तो मालनपुर इसका आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र है। मालनपुर में इजराइल के सहयोग से लघु शस्त्र निर्माण इकाई भी स्थापित की गई है। वहीं सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में बात किया है, रावतपुरा सरकार, रेणुका माता का मंदिर, वन खंडेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है एवं डकैतों की भूमि के रूप में इसको जो है भिंड को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का 17वां अगर नगर निगम की बात किया तो भिंड जो है आपका बना हुआ है। इसके बाद हम बात की जाए, नेक्स्ट जिला आता है मुरैना जिला। मुरैना जिला जो है शहद जिला के उत्पादन के रूप में जाना जाता है। मुरैना का ऐतिहासिक नाम की बात करें तो मयूर वन के नाम से जाना जाता था। मुरैना में 11वीं शताब्दी में कच्छप वंश का शासन था और मुरैना में पहाड़ के गढ़ के शैल चित्र यहाँ पर प्रसिद्ध है। मुरैना जिले की सांक नदी पर जहांगीर ने नूराबाद पुल का जो है निर्माण भी यहाँ पर करवाया था। भौगोलिक स्थिति की बात किया है तो मुरैना जिला मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों से लगती है। चंबल नदी के द्वारा अवनलिका अपर्दन से मुरैना सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। आर्थिक उत्पादन की इकाइयों की बात किया तो बामोर औद्योगिक केंद्र 1922-23 में पहली सीमेंट फैक्ट्री आपकी एसीसी की आपकी मुरैना में ही स्थापित की गई थी। मुरैना जो है सरसों के लिए दूध का उत्पादक जिले के रूप में जाना जाता है। मथुरा रिफाइनरी की तरह पेट्रोकेमिकल कारखाने यहाँ पर स्थापना बामोर में की गई है। कत्था बनाने का कारखाना भी कहेंगे बामोर में है और मबई औद्योगिक केंद्र यहाँ पर प्रस्तावित है। कैलारस क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मुरैना में सांस्कृतिक पर्यटन की बात किया तो मुरैना के पोरसा गांव में
नागा जी का जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है। देश का पहला शहीद मंदिर की बात किया राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना के बरबई गांव में स्थापित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र की बात किया मुरैना में है। मुरैना में गोल्डन ट्रायंगल मंदिर है जिसमें पद्मावली, मितावली और बटेश्वर मंदिर समूह को यहाँ पर जो है जाना जाता है। मार्च 2023 में मुरैना जिले की गजक को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट जिला आता है श्योपुर जिला। श्योपुर जिले को भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन 1548 में राजा इंद्र सिंह के द्वारा श्योपुर की नगर की स्थापना की गई थी। श्योपुर में शेर शाह सूरी के सिपाही सलार मोहम्मद आलम का मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। भौगोलिक स्थिति की बात किया श्योपुर को 1998 में मुरैना से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। 2018 में कोनो पालपुर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया है। श्योपुर में सीप नदी पर बंजारा बांध बना हुआ है, तो ये दोनों चीजें याद रखना है। आर्थिक उत्पादन की दृष्टि से श्योपुर जो है काष्ठ के खिलौनों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन की बात की है तो कवि मुक्तिबोध की जन्मस्थली श्योपुर है और शहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध जो नृत्य है दुलदुल घोड़ी, ये आपका बहुत ज्यादा फेमस है। श्योपुर को भारत का इथोपिया क्यों कहते हैं? क्योंकि श्योपुर सर्वाधिक कुपोषित जिला है जिसके कारण भारत का इथोपिया जो है कहा जाता है। कूनो नेशनल पार्क में बनेगी देश की पहली चीता सफारी, तो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा ग्वालियर जिला। ग्वालियर जिले को तानसेन नगरी जो है कहा जाता है। ऋषि गालब की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम ग्वालियर पड़ा हुआ है। राजा सूरसेन के द्वारा ग्वालियर के किलों का रतन या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने से पहले मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर ही थी, आपको ये भी याद रखना है। चलिए इसके बाद हम ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो ग्वालियर के घाटी गांव अभ्यारण्य में सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। आर्थिक उत्पादन केंद्र की बात करें तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है, आप सभी को पता होगा सर्दियों में जनवरी के महीने में। मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में ही स्थित है, आपको याद रखना है। सांस्कृतिक पर्यटन की बात करें धार्मिक स्थल के रूप में सहस्त्रबाहु का मंदिर, तेली का मंदिर, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। समाधि और मकबरों में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तानसेन एवं मोहम्मद घोष का मकबरा स्थित है। महलों में बात किया तो गुजरी महल, जहांगीर महल, विक्रम महल एवं जयविलास महल यहाँ पर स्थित है। शिक्षण संस्थान ग्वालियर में बात किया देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में है। महिला एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में है। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय 1957 में स्थापित किया गया था ग्वालियर में। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान 1983 में ग्वालियर में स्थापित किया गया है। देश का पहला एकमात्र तैरता रंगमंच की बात करें तो ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में है। यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर को मिली है सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। शिवपुरी जिले की बात करें तो शिवपुरी का पुराना नाम नलपुर था। नल दमयंती की कथा में प्रसिद्ध नरवर किला यहीं पर स्थित है। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। शिवपुरी की क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क स्थित है। NH46 NH27 शिवपुरी जिले से गुजरता है। मोहिनी सागर बांध और अटल सागर बांध सिंध नदी पर भी स्थित है। सिंध, कुमारी और मनिहारी नदियां आपके शिवपुरी जिले से बहती हैं। आर्थिक उत्पादन केंद्र की बात करें कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में है। लेदर की जैकेट बनाने की फैक्ट्री भी शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी में सबरी माता का मंदिर अभी हाल ही में प्रस्तावित है। सांस्कृतिक पर्यटन की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर शिवपुरी घोषित किया गया था। सुल्तानगढ़ जलप्रपात शिवपुरी में है। करेरा अभ्यारण्य में कहेंगे सोनचिड़िया का संरक्षण है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन, सांग सागर, माधव सागर एवं जादव सागर झील स्थित है। पीर बुधान और सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में लगता है। 10वीं शताब्दी में चोरपुरा शिव मंदिर भी आपका शिवपुरी में स्थित है। गुना जिले की अगर बात की जाए तो गुना का पुराना नाम ईसागढ़ है। 18वीं की शताब्दी में रानोजी सिंधिया ने अधिकार करके इसे सिंधिया रियासत में जो है मिला लिया था। वहीं भौगोलिक में बात किया है तो गुना को मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से सिंध और चौपान पार्वती नदियां यहाँ पर बहती हैं। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले की मध्य की सीमा का निर्धारण जो है करती है। आर्थिक उत्पादन केंद्र की बात करें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर में, गेल इंडिया लिमिटेड विजयपुर में, औद्योगिक केंद्र चैनपुर में, धनिया की प्रसिद्ध मंडी कुंभराज में, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन यहीं से होकर जो है गुजरती है। सांस्कृतिक पर्यटन स्थल में तेजाजी का मेला भामावत गांव में लगता है। बंजरगढ़ का किला यहाँ पर स्थित है। हनुमान टेकरी भी आपके शिवपुरी में है। भू उपग्रह दूर संचार केंद्र की बात क्या स्थित है। गुना का पूरा नाम ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी है।
याद रखना है। ये आपको बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, गुना का फुल फॉर्म क्या है, आप कहेंगे ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी है। अशोकनगर जिला आता है। अशोकनगर जिले का नामकरण सम्राट अशोक के नाम पर किया गया है। यहाँ पर चंदेरी का किला, नौखंडा महल, कौशक महल, बत्तीसी बावड़ी स्थित है। मुरकालीन तुमेन अभिलेख यहाँ पर पाए जाते हैं। बिना मीनार वाली जामा मस्जिद चंदेरी में स्थित है। यहाँ से प्रवाहित बेतवा और सिंध नदी प्रवाहित होती है। चंदेरी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आर्थिक उत्पादन में चंदेरी की साड़ियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, जो कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त जो है करती हैं। भौगोलिक संकेतक चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग जो है दिया गया है। सांस्कृतिक पर्यटन में संगीतकार बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी में है। करीला माता का मंदिर है। जागेश्वरी देवी का मंदिर है। सिंधी समुदाय का आनंदपुर आश्रम भी है। मुंगावली जेल प्रदेश की पहली खुली अस्थायी जेल है, जो कि वर्तमान में अभी बंद हो चुकी है, लेकिन आपके अशोकनगर जिले में ही आप कहेंगे स्थित थी। अब बात की जाए दतिया। दतिया को लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम दिलीप नगर था, याद रखना है। गुर्जरा अभिलेख अशोक का नाम यहाँ से वर्णित मिलता है। दतिया का किला और सप्तखंडा महल यहीं पर आपके स्थित है। भौगोलिक की बात किया तो पार्ट सी बिंदन प्रदेश की पहली नगर पालिका कहेंगे दतिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला की बात किया दतिया है। और आर्थिक यहाँ पर बात किया तो औद्योगिक विकास केंद्र बड़ेरा में है और एसर पावर गैस प्लांट यहाँ पर भांडेर में बना हुआ है। सांस्कृतिक पर्यटन में बात किया तो सोनागिरी, पीताम्बरापीठ, उन्नाव सूर्य मंदिर है, बगला देवी मंदिर है, रतनगढ़ माता मंदिर है। अनेक मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन जो है कहा जाता है। मेला में बात किया रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला लगता है। उदय सिंह संगीत महाविद्यालय आपके दतिया जिले में ही स्थित है। इसके बाद आपका उज्जैन जिला आता है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती या अवंतिका था। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन ही थी। राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन रही है। मोर काल में अशोक अवंती का गवर्नर था। ताम्रकालीन स्थल कायथा, नागदा और डांगवाला से प्राप्त हुए हैं। भौगोलिक की बात किया उज्जैन शहर छिप्परा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर अनुसूचित जाति प्रतिशत में बात किया तो सर्वाधिक जिला आपका उज्जैन है। आर्थिक उत्पादन केंद्र में भैरवगढ़ प्रिंट, ग्रासिम फैक्ट्री नागदा में, कृत्रिम रेशा कारखाना नागदा में, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। चना अनुसंधान संस्थान भी आपके उज्जैन में स्थित है। सांस्कृतिक पर्यटन में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर आपके उज्जैन में है। सिंहस्थ कुंभ मेला छिप्परा नदी के तट पर 12 वर्ष में लगता है। अभी हाल ही में 2028 में लगने वाला है। पर्यटन स्थल में कालिया देह पैलेस, गढ़ कालिका मंदिर, जंतर मंतर, भरतरी की गुफाएं, संदीपनी आश्रम, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, विश्व टेकरी मंदिर, गोपाल मंदिर, हर सिद्धि माता का मंदिर स्थित है। अन्य संस्थानों में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय है और मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकादमी यहीं पर स्थित है। देवास जिले की अगर हम बात किया है, देवास स्टेट की स्थापना 1726 में तुकोजी राव एवं जीवाजी राव के द्वारा की गई थी। भौगोलिक जिले की बात किया है तो जिस जिले से नर्मदा, कालीसिंध, छिप्रा और जामनेर नदियां बहती हैं। सोनकच्छ नगर कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है। नेवावर को नर्मदा नदी का नाभि कुंड भी जो है कहा जाता है। आर्थिक उत्पादन की बात करें, करेंसी नोट प्रेस देवास में है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। पवन चक्की संयंत्र जाम गोदरानी में है। टाटा एक्सपोर्ट्स और रैन बैक्सी कंपनी भी आपकी देवास जिले में स्थित है। कुमार गंधर्व संगीत स्थली आपकी देवास में है। चामुंडा माता मंदिर, पुष्पगिरी, खेवनी अभ्यारण्य, तुल्लाजी भवानी मंदिर, त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर और सिद्धनाथ मंदिर, ये आपके सभी कहां पर, सभी आपके देवास जिले में पड़ते हैं, याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला थाना की बात किया तो आपके देवास है। रतलाम जिले की बात किया, रतलाम को अंगूर नगरी या सेव नगरी के रूप में जाना जाता है। रतलाम के न्यू टाउन की स्थापना कैप्टन बोर्थविक ने 1829 में की थी। रतलाम के पहले महाराजा की बात किया रतन सिंह थे। भौगोलिक की बात किया, सैलाना अभ्यारण्य खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। कैक्टस गार्डन में सैलाना है। रतलाम के सेव को जीआई टैग प्रदान किया गया है। धोलाबड़ बांध, सरोज सरोवर यहाँ पर स्थित है। आर्थिक उत्पादन की इकाई मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र आपकी यहीं पर है। प्रदेश की पहली चीनी मिल जावरा में है। सेलखड़ी के लिए प्रसिद्ध आपका उद्योग है। त्रिवेणी का मेला यहाँ लगता है। प्रसिद्ध मंदिरों में बिलपांक मंदिर, धरोला मंदिर, धोड़ मंदिर तीर्थ यहाँ पर स्थित है। गुजरात राजस्थान की संस्कृति का संगम रतलाम को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जिला आता है शाजापुर जिला। बालकृष्ण शर्मा की जन्मस्थली है। इसका नामकरण मुगल शासक शाहजहां के नाम पर किया गया है। प्राचीन नाम इसका कांकरा खेड़ी था। यहाँ से कालीसिंध, नेवज, चिल्लर नदियां प्रवाहित होती हैं। शाजापुर चिल्लर नदी के किनारे स्थित है। आर्थिक उत्पादन केंद्र में डाबर संयंत्र मक्सी में है। सोयाबीन कारखाना काला पीपल में है। चिल्लर बांध चिल्लर नदी पर स्थित है। गरीबनाथ का मेला बड़ोदिया में लगता है। भैरव डूंगरी की पहाड़ी है। राजराजेश्वर की महेंद्र आप कहेंगे शाजापुर में स्थित है।
इसके बाद आगर मालवा जिला आता है, जिसे बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कर्नल मार्टिन ने 1883 में करवाया हुआ था। जिले का गठन 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके बनाया गया है। आगर मालवा देश का पहला गौ अभ्यारण्य सालरिया ग्राम में स्थित है। आगर मालवा लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। नदी याद करना है आपको, रतन सागर और मोती सागर तालाब यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बगुलामुखी माता का मंदिर, दादी सती मंदिर, बैजनाथ मंदिर, सोमेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। मंदसौर जिले की बात क्या है, जिसे मालवा का शिरोभूषण या अफीम जिला कहा जाता है। मंदसौर का पुराना नाम, प्राचीन नाम दसपुर था। मंदसौर अभिलेख के द्वारा रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। मंदसौर किले का निर्माण होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। मंदसौर जो है सिमना नदी के किनारे स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और गांधी अभ्यारण्य आप सागर बांध की जाए मंदसौर में स्थित है। आर्थिक उत्पादन केंद्र में सिलेट पेंसिल बनाने का कारखाना है। अफीम उत्पादक जिला है। जीबाजीराव शुगर मिल है और दलोदा मेगा फूड पार्क यहाँ पर स्थित है। सांस्कृतिक पलटन में बात की जाए तो अष्टमुखी पशुपतिनाथ का मंदिर, धर्मराजेश्वर गुफा मंदिर, हिंगलाजगढ़ किला, रावण की पूजा रावण रुंदी गांव मंदसौर में ही की जाती है। आप सभी को पता होगा रावण की पत्नी मंदोदरी कहा कि मंदसौर की ही थी, आपको याद रखना है। तो इस तरीके से रावण की ससुराल थी मंदसौर। प्रदेश का एकमात्र उद्यान की महाविद्यालय मंदसौर में है। नल पेंटिंग कलाकार की बात किया तो यहाँ से बाजिद खान संबंधित है। नीमच जिले की बात क्या है, सीआरपीएफ की जन्म स्थली भी कहा जाता है। 3 जून 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी। भीमबेटका के खोजकर्ता पुरातत्व वाकड़कर की बात यहाँ पर जो है आपकी जन्मस्थली है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से यहाँ पर जो है की गई थी। इसके बाद बात किया तो आर्थिक उत्पादन केंद्र में एल्कलाइड फैक्ट्री है। बेल्सपन और सौर प्लांट भगवानपुरा में है। अठाना नंदना प्रिंट है। नीमच औषधि मंडी यहाँ पर स्थित है। शहाबुद्दीन औलिया का मेला लगता है। कोकड़ेश्वर महादेव मंदिर है। नव तोरण का मंदिर यहाँ पर स्थित है। पहला ग्राम न्यायालय की बात किया तो झांतला गांव में स्थित है। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर आपके यहीं पर स्थित है, नीमच जिले में ही। इंदौर जिले की, जिसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, प्राचीन नाम इंद्रपुर, इंद्रेश्वर, इंदुर कहा जाता है। होलकर राजवंश की राजधानी इंदौर रही है। मल्हार राव होलकर के समय में इंदौर स्थित राजवाड़ा का निर्माण मल्हार राव होलकर के द्वारा ही करवाया गया था। इंदौर शहर जो है खान एवं सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इंदौर शहर में जल की जो आपूर्ति है चोरल परियोजना के द्वारा की जाती है। इंदौर के अन्य नाम में मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, मिनी बॉम्बे, खेल राजधानी, आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। जनसंख्या के आधार पर यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कौन? इंदौर। आर्थिक उत्पादन इकाई की बात किया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है। जेम्स ज्वेलरी पार्क है। क्रिस्टल आईटी पार्क है। प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल मालवा में ही स्थित है। इसके बाद बात किया है प्रमुख मंदिरों में कांच जैन मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, बड़ा गणपति मंदिर, रणजीत हनुमान मंदिर, बिजासन टेकरी यहाँ पर स्थित है। अमीर खां संगीत समारोह यहाँ पर किया जाता है। लता मंगेशकर समारोह किया जाता है। लता मंगेशकर संगीत अकादमी इंदौर में ही प्रस्तावित है। गोमतपुरा में गोवर्धन पूजा के अवसर पर हिंगोट का युद्ध यहाँ पर जो है प्रचलित है। प्रमुख संस्थान में बात किया है आईआईएम 1996 में स्थापित किया गया। आईआईटी 2009 में स्थापित किया गया। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय यहाँ पर है। राजा नवन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र 1984 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्विमिंग अनुसंधान केंद्र इंदौर में ही स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। होलकर स्टेडियम, अभय प्रसाद स्टेडियम और आपका नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। मध्य प्रदेश की पहली मदर मिल्क बैंक महाराजा तुकोजीराव होलकर हॉस्पिटल में जो है आपकी ओपन की गई थी। नेक्स्ट जिला आता है धार जिला। धार जिले को भोज नगरी कहा जाता है। परमार वंश के शासक राजा भोज की राजधानी है। धार जिले की मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मांडू का पुराना नाम सादियाबाद था। मांडू स्थित होशंग शाह का मकबरा है। मध्य प्रदेश में संगमरमर की पहली इमारत है। 1857 की क्रांति अमझेरा धार से नेतृत्व में बख्तावर सिंह के द्वारा की गई थी। इसके बाद अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जिला धार है। डायनासोर जीवाश्म पार्क पाए जाते हैं। बागी की गुफाएं यहाँ पर ही हैं। सरदारपुर अभ्यारण्य भी आपके धार जिले में ही स्थित है। इसके बाद आपकी ऑटोमोबाइल औद्योगिक केंद्र की बात किया तो पीथमपुर जिले में आपके यहाँ पर स्थित है। हिताची एवं मुत्सुबिशी जापानी कंपनी टाउन से पीथापुर में स्थित है। सांस्कृतिक पलटन की बात किया तो भोजशाला राजा भोज के द्वारा निर्मित की गई थी। मांडू में जहाज महल, असरफी महल, रानी रूपमती महल और हिंडोला महल यहाँ पर स्थित है। फड़के मूर्ति स्टूडियो की बात किया खंडेरी में स्थित है। दही माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना की बात किया टंटा भील परियोजना यहाँ पर जो है आपके धार जिले में प्रस्तावित अभी बनी हुई है, जो कि बाद में ओपन हो जाएगी। अलीराजपुर जिले की बात किया है। अलीराजपुर जो जिला है स्वतंत्रता के पूर्व भोपावर एजेंसी के अंतर्गत आता था, जिसकी स्थापना 1882 में की गई थी। अलीराजपुर के भाबरा नामक स्थान पर 1906 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है हुआ था।
भौगोलिकता की बात किया, जिले का गठन 17 मई 2008 को किया गया 49वें जिले के रूप में। भारत का न्यूनतम साक्षर जिला आपका अलीराजपुर है। नूरजहां आम की प्रजाति कट्ठी बाड़ा से प्राप्त होती है और प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत वाला आपका जिला अलीराजपुर है। भीलों के द्वारा निर्मित पंजादारी की बात किया, जोबट में स्थित है। सांस्कृतिक की बात किया तो भगौरिया हाट प्रतिवर्ष होली के अवसर पर यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है। काजल रानी मंदिर है। भीलों के प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा है और मैंगो यार्ड पर्यटन स्थल अलीराजपुर में ही स्थित है। आदिवासी खेल विद्यालय की बात किया, अलीराजपुर में है। भाभरा का नया नाम अब चंद्रशेखर आजाद नगर हो गया है। फ्लोराइड युक्त जल की सर्वाधिक समस्या अलीराजपुर जिले में देखने को मिलती है। अलीराजपुर के बगल वाला जिला आता है झाबुआ जिला। झाबुआ जो है ब्रिटिश राज के अंतर्गत भोपावर एजेंसी के मध्य रियासत में शामिल था। वर्तमान में 1 नवंबर 1956 में यह क्या था, अस्तित्व में आया हुआ है। झाबुआ जिले की जो सीमा है राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों से लगती है। झाबुआ के संकेतक की बात किया, भौगोलिक संकेतक कड़कनाथ मुर्गा यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। रॉक फास्फेट और एबेस्टस यहाँ से खनिज पाए जाते हैं। गुजरात का दाहोद जिला झाबुआ से सीमा साझा करता है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र की बात किया, मेघनगर है और झाबुआ जिला जो है भीली गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। भगौरिया हाट उत्सव होली के अवसर पर 7 दिनों के लिए मनाया जाता है। आदिवासी शोध संचार केंद्र की बात किया, झाबुआ में है। झाबुआ के गांधी महेश शर्मा जी हैं। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भूरी बाई है। खरगोन जिले की बात किया, सुरहना जिले के रूप में घोषित किया गया है। महाजनपद काल में दक्षिण अवंतिकी की भाग था। खरगोन जो है होलकर वंश का यहाँ पर शासन था। नर्मदा के किनारे बसे प्रमुख शहरों में बड़वाई और महेश्वर है। महाशीर प्रजनन केंद्र बड़वाई में है। सर्वाधिक कपास उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है। आर्थिक केंद्र की बात किया है तो मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क इंडस फूड पार्क आपका यहीं पर है। भौगोलिक संकेतक में महेश्वर की साड़ियां प्रसिद्ध है। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध मंडी बेड़िया सनाबद में है। देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी खरगोन जिले में स्थित है। सांस्कृतिक पर्यटन की बात किया तो खरगोन के सनाबद में शहीद मेला लगता है। खरगोन में हर वर्ष नवग्रह का मेला भी आयोजन किया जाता है। CISF का प्रशिक्षण केंद्र बड़वाई में है। मध्य प्रदेश में मिर्च महोत्सव खरगोन के कसाबद में मनाया जाता है। नेक्स्ट जिला आता है निबाड़वानी जिला। बड़वानी जिले को निबाड़ का पेरिस कहा जाता है। पुराना नाम बड़नगर, सिद्धनगर और तीरगोला था। बड़वानी रियासत में राणा वंश का शासन है। 1857 क्रांति में अंग्रेजों का यहाँ से विद्रोह हुआ भीमा नायक सेंधवा से। जिले का गठन 25 मई 1998 को किया गया था। विगत कुछ वर्षों में सर्वाधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया बड़वानी का। प्रमुख पहाड़ियों में बड़वानी हिल्स और चूलगिरी पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। कॉटन जीनिंग फैक्ट्री सेंधवा में है। प्रसिद्ध कपास मंडी सेंधवा में है। 52 गजा मंदिर आदिनाथ की 84 फीट ऊंची मूर्ति यहीं पर स्थित है। बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। अनिल काकोड़कर मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष का जन्म भी बड़वानी जिले में ही हुआ है। इसके बाद आता है खंडवा जिला। खंडवा जिला का अन्य नाम पूर्वी निवाड़ भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंद्र सागर खंडवा में है। जल महोत्सव हनुमंतिया टापू में है। मध्य प्रदेश का गौबा हनुमंतिया टापू कहते हैं। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना 520 मेगावाट की है। सिंगाची ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है। प्याज और मिर्च का अग्रणी उत्पादक जिला खंडवा जिला है। गुफाओं में बात किया, शंकराचार्य और काजल रानी की गुफाएं हैं। दादाजी धूनी वाले का मंदिर खंडवा में है। माखनलाल चतुर्वेदी की कर्म स्थली खंडवा रही है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। ओमकारेश्वर नर्मदा और कावेरी के संगम पर स्थित है। नर्मदा की सहायक नदी कावेरी एक छोटी सी, वो कावेरी नहीं जो दक्षिण भारत में, कावेरी दूसरी है। अभिनेता अशोक कुमार, किशोर कुमार की जन्मस्थली भी खंडवा जिला ही संबंधित रही है। इसके बाद बुरहानपुर जिला आता है। बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर इसका नाम बुरहानपुर पड़ा है। असीरगढ़ का किला राजा अहिर के द्वारा निर्मित करवाया गया था। असीरगढ़ किले का अन्य नाम शाही किला भी के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले में ही की गई थी। बुरहानपुर जो शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र बुरहानपुर में ही प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है। न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर में है। प्रदेश का सबसे छोटा और पहला चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में है। काला ताजमहल बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में है। मध्य प्रदेश की पहली एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस 2026 के तहत बुरहानपुर जिले के पहली बार पक्षियों का सर्वे हुआ है। इस सर्वे में सर्वाधिक भगवंत सागर बांध 73 प्रजातियां 710 पक्षी यहाँ पर पाए गए हैं। नर्मदापुरम जिले की बात की है तो नर्मदापुरम जिले में ऐतिहासिक में मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ पाया गया है, जहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। होशंग साई ने नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया था। नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर बंदराभान बना हुआ है। टंगस्टन खनिज की प्राप्ति आगर गांव से होती है।
सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी आपके नर्मदापुरम में ही है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल तवा सड़क पुल है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अगर बात की मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र तो पावरखेड़ा में है। एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर संयंत्र नर्मदापुरम जिले में है। सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में है। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज वाटरलिंग प्लांट नर्मदापुरम में है। और आपके आयुध डिपो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को में शामिल जैव आरक्षित क्षेत्र कहेंगे पचमढ़ी है। पचमढ़ी के प्रमुख जलप्रपात में डचेस, अप्सरा और रजत है। रामजी बाबा का मेला पूछा जाए तो कहेंगे नर्मदापुरम में ही लगता है। संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश में प्रथम जड़ी बूटी केंद्र पचमढ़ी में ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट जिला आता है बैतूल जिला। बैतूल जिला की बात करें तो गौड़वंश का खिरला किला बैतूल में है। 1930 के घोड़ा डोंगरी जल सत्याग्रह गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया था, याद रखना है। भौगोलिक स्थिति की बात की है तो यहाँ से ताप्ती वर्धा नदियां बहती हैं। कालीभीत अभ्यारण्य भालुओं का संरक्षण के लिए जाना जाता है। पूर्णतः 100 रसोई वाला देश का पहला गांव आपका बांचा गांव जो कि आपके बना हुआ है, याद रखना है। सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह की बात करें सारणी में है। प्रमुख खनिजों में ग्रेफाइट, जिंक और टिन पाया जाता है। एचएमटी घड़ी का कारखाना कहेंगे बैतूल जिले में ही है। भारत का पहला बायोमास गांव जो है आपके कसाई गांव है। प्रसिद्ध मंदिरों में मुक्तागिरी मंदिर, मठार देव, बालाजीपुरम मंदिर। मठार देव का मेला सारणी में लगता है। बालाजीपुरम जो मंदिर है वो शिव वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। दिसंबर 2025 में मुल्ताई का नाम मूल तापी करने का निर्णय जो है लिया गया है। हरदा जिले की अगर हम बात किया है तो मकड़ाई किला गौड़ शासक मकरंद शाह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। अकबर के नवरत्न में मुल्ला दो प्याजा की कब्र हांडिया में यहीं पर स्थित है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक, 1933 में गांधी जी ने यहाँ पर यात्रा की है। गुरु राधाकृष्ण स्वतंत्रता सेनानी का संबंध हरदा जिले से ही आपका यहाँ पर जो है संबंध रहा है, याद रखना है। इसके बाद भौगोलिक की बात की जाए तो जिले का गठन 1998 में नर्मदापुरम जिले से अलग करके किया गया था। तहसील में बात किया तो हरदा, खिरकिया और टिमरनी यहाँ की तहसीलें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला यहाँ पर हरदा जिला है। पर्यटक स्थल की बात करें तेली के सराय हंडिया में है। प्रमुख रिद्धेश्वर मंदिर हंडिया में और चखा मंदिर है। काना बाबा के मेला की बात करें सोडलपुर में यहाँ पर जो है आपका लगता है। भोपाल जो है झीलों की नगरी के रूप में भोपाल को जाना जाता है। भोपाल शहर राजा भोज के द्वारा बसाया गया था। भोपाल के बड़े तालाब का जो निर्माण है परमार राजा भोज के ने करवाया था। भोपाल गैस कांड 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल जिले का गठन 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर जिले से अलग करके किया गया है। भोपाल शहर पहाड़ियों पर बसा है जिसमें कटारा, अरेरा, श्यामला, ईदगाह और नेवरी बसले पहाड़ियां स्थित हैं। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में है। राज्य संग्रहालय भोपाल में है। राज्य जनजाति संग्रहालय भी भोपाल में है। आरसीबीपी नरोहा प्रशासनिक अकेडमी भोपाल में है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है। प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान 1987 में स्थापित किया गया था। इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र 2005 में यहीं पर स्थापित किया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी आपका यहीं पर है। राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला अगर जिला पूछा जाए तो भोपाल है। यहाँ पर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहीं पर है। गांधी मेडिकल कॉलेज है और पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भी स्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री की बात करें निशातपुरा में है। राजा भोज हवाई अड्डा है और भेल महारत्न कंपनी जो है भोपाल बिल्टन के सहयोग से यहीं पर स्थापित की गई है। पर्यटन की बात किया है तो भारत भवन भोपाल में है। रविंद्र भवन भोपाल में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में, सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की भोपाल में है। पर्यटन स्थल में शोकत महल, गोहर महल, कमलापति महल है और बेनजीर भवन है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। मनुआ भान टेकरी यहीं पर स्थित है। प्रशासनिक भवनों में बल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन एवं नर्मदा भवन है। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन की बात किया तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यहीं पर आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट जिला आता है रायसेन जिला। रायसेन जिले की अगर हम बात किया है तो रायसेन शहर को 1143 में रायसिंह ने बसाया था। ऐतिहासिक स्थलों में रायसेन का किला, भीमबेटका की गुफाएं, भोजपुर मंदिर और सांची स्तूप यहाँ पर स्थित है। 1543 में शेरशाह सूरी ने रायसेन किले पर आक्रमण करके राजा पूर्णमल से किला को छीन लिया था। 1857 की क्रांति में फाजिल मोहम्मद एवं आदिल मोहम्मद ने रायसेन जिले की गढ़ी भोपाल रियासत से अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व यहाँ पे किया था। भौगोलिक की बात किया रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सांची स्तूप को शामिल किया गया और भीमबेटका की गुफाएं शामिल है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र में मंडी द्वीप है। प्लास्टिक पार्क तामोट में है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कारखाना मंडी द्वीप में है। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना की बात किया तो मंडी द्वीप में स्थित है।
सांस्कृतिक पलटन में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है। राजा मोहिरोहित का महल, बादल महल और इत महल आपके यहीं पर है। भोजपुर मंदिर, कंकाली माता मंदिर, आशापुरी मंदिर आपके यहीं पर है। और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहेंगे आप सांची में स्थित है। ओके, चलिए इसके बाद आता है राजगढ़ जिला। राजगढ़ जिले का पुराना नाम कनकनीपुर था, याद रखना है। राजगढ़ की स्थापना 1766 में जोधपुर रियासत के राजा गज सिंह के द्वारा की गई थी। 1561 में सारंगपुर के युद्ध में आदम खान ने बाज बहादुर को यहाँ पर हराया था। नरसिंहगढ़ शहर की स्थापना दीवान परशुराम के द्वारा 1681 में की गई है। राजगढ़ नेवज नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा में स्थित है। मालवा का कश्मीर चिड़ीखोर नरसिंहगढ़ पर स्थित है। राजगढ़ में राजस्थान सीमा से साझा करने के कारण मरुभूमि रेगिस्तान की अधिकता देखने को मिलती है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना नेवज नदी पर है। कुंडलिया बांध काली सिंध नदी पर स्थित है। कोका कोला का प्लांट की बात करें तो पेलूखेड़ी में बना हुआ है। प्रमुख मंदिरों में श्रीनाथ बड़ा मंदिर, बालाजी मंदिर, अंजनी लाल मंदिर, घरेलू का पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। संस्कृत भाषा की प्रयोग की बात किया तो झेरी गांव राजगढ़ में ही किया जाता है। कपिलेश्वर महादेव का मेला सारंगपुर में लगता है। रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर में है। रावण की पूजा मंदसौर विदिशा के अलावा भातखेड़ी राजगढ़ में भी की जाती है। राजगढ़ देश का पहला जिला है जहां पर पृथक मानव विकास प्रतिवेदन 1995 में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद आता है सीहोर जिला। सीहोर जिला का पुराना नाम सिद्धपुर था। गिन्नौरगढ़ का किला तोते के लिए प्रसिद्ध है। मानव जीवाश्म यहाँ पर जो है साच हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। पार्वती नदी का उद्गम आष्टा से होता है। राष्ट्रीय लेम्यूस रिसर्च सेंटर अमलाहा में स्थित है। रेलवे स्लीपर कारखाना की बात करें तो बुधनी में है। और ट्रैक्टर परीक्षण केंद्र की बात करें तो बुधनी में है। ऋषि पतंजलि की अगर कर्मस्थली की बात करें सीहोर में है। विजयासन माता का मंदिर सलकनपुर में है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्मित चिंतामन गणेश मंदिर सीहोर में है। कुंवर चैन सिंह की समाधि सीहोर में है। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय आप कहेंगे सीहोर में है। रफी अहमद किदवई कृषि महाविद्यालय आप कहेंगे सीहोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट आता है बिदसा जिला। बिदसा का पुराना नाम भद्रावती, भेलसा और बेसनगर के नाम से जाना जाता था। बिदसा को पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाया था। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी बिदसा की ही रहने वाली थी। बिदसा में भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ बना हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिदसा का नामकरण किया था। मध्य प्रदेश के गठन के समय चुरू रियासत राजस्थान की सिरोंज को बिदसा में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजवा शोधा बिदसा में ही है। बिदसा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सम्राट अशोक नामक परियोजना जो है हलाली नदी पर स्थित है। वनस्पति डालडा उद्योग गंजवा शोधा में यहाँ पर औद्योगिक इकाई बनी हुई है। उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन जानी जाती हैं। जिले का प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर और माला देवी का मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा जिले में ही हुआ था। इसके बाद आता है सागर। सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सागर शहर की स्थापना 1660 में उड़ान सिंह के द्वारा की गई थी। यहाँ से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलते हैं। एरण का पुराना नाम स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही आपके सागर में है। जिले में प्रवाहित धसान, बीना, बीला और बेवस नदियां प्रवाहित होती हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सागर जो है दूसरा बड़ा जिला है। औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो बीना तेल रिफाइनरी अंगासोन गांव में है, जो कि ओमान की सहायता से स्थापित की गई है। स्टील कॉम्प्लेक्स की बात करें सागर जिले में है। सिद्धगवा औद्योगिक विकास केंद्र की बात की है तो यहीं पर है। मध्य प्रदेश का प्रथम गोकुल ग्राम की बात करें रतौना में प्रस्तावित है। सांस्कृतिक पर्यटन की बात की है सागर में आबचंद की गुफाएं गधेरी नदी की घाटी में स्थित है। सागर में धमोनी उर्स का मेला लगता है। दर्शनीय स्थलों में एरण, रहीली का सूर्य मंदिर, राहतगढ़ का किला, राहतगढ़ जलप्रपात जिसे भालकुंड के नाम से जाना जाता है, लाख बंजारा झील और मलयगिरी यहाँ पर मंगलगिरी यहाँ पर स्थित है। शिक्षण संस्थानों में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय 1946 में हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हरिसिंह गौर को 2009 में दिया गया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2007 में की गई थी। प्रथम बैच की स्थापना 2009 में शुरू हुई थी। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी यहीं पर है। मध्य प्रदेश की फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला भी स्थित है। मुकेश तिवारी अभिनेता, पंडित रविशंकर शुक्ला प्रथम मुख्यमंत्री, गोविंद नाम जो अभिनेता, डॉक्टर हरिसिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके सागर जिले से स्थित है। इसके बाद आता है दमोही जिला। दमोही जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम टुंडीकर है। रानी दमयंती के नाम पर इसका नाम रखा गया था। दमोही जिले में बातीगढ़ का प्रसिद्ध है। पर्शियन वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोही जिले में है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुडविल दमोही जिले में ही स्थित है। दमोही जिले में हीडल बर्ग सीमेंट और बिड़ला सीमेंट कारखाने स्थित है।
दमोह जिला पान उत्पादन और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नोहेटा गौरिया नदी जो है यहीं पर स्थित है। प्राचीन नोहेलेश्वर मंदिर है। यहाँ पर रानी दुर्गावती कालीन सिंगोरगढ़ का किला है। दमोह जिले में गुलाब झील, निधान कुंड जलप्रपात स्थित है। कुंडलपुर में प्रसिद्ध जैन मंदिर है और जैन मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की जन्मस्थली आपकी यहीं पर स्थित है। पन्ना जिले की बात करें, इसे आंवला जिला के रूप में जाना जाता है। पन्ना बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत राजा छत्रसाल के शासन में शामिल था। प्रसिद्ध अजयगढ़ का किला राजा अजयपाल के द्वारा यहाँ पर जो है बनवाया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच केन नदी निकलती है। पांडव जलप्रपात आपके यहीं पर स्थित है। केन घड़ियाल केंद्र पन्ना और छतरपुर की सीमा के मध्य में है। गंगेय वन्यजीव अभ्यारण्य है। 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। हीरा उत्पादक जिला मध्य प्रदेश का पन्ना है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र आप कहेंगे पुरैना है। जिले के प्रमुख मेलों में प्राणनाथ मेला, बलदेव मेला, शरद सरमैया का मेला लगता है। जिले के प्रसिद्ध मंदिर में बलदेव मेला, बलदेव मंदिर, नचना कोठार पार्वती मंदिर, ददीची मंदिर, प्राणनाथ मंदिर और पद्मावती मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके बाद आपका छतरपुर मेला, छतरपुर जिला आता है। छतरपुर शहर की स्थापना बुंदेला राजा छत्रसाल के द्वारा की गई थी। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण जैजाक भुक्ति भी कहा जाता है। छतरपुर जिले की प्रसिद्धि में खजुराहो में चंदेल वंश द्वारा निर्मित मंदिरों का कारण है। 14 जनवरी 1931 को चंपण पादुका कांड में मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। देश की पहली नदी जोड़ो कैन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में शुरुआत की गई है, जो कि विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 के अवसर पर। उर्मिल परियोजना कैन नदी पर है। रन्हे जलप्रपात कैन नदी पर है। कैन घड़ियाल कैन पन्ना छतरपुर के मध्य में है और यहाँ पर केन, मीर हसन और उर्मिल नदी बहती है। छतरपुर जिले के अंगोर एवं बंडेर में हीरा का उत्पादन किया जाता है। खजुराहो में हीरा संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है और बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र यहाँ पर प्रस्तावित है। खजुराहो को स्थापत्य कला का तीर्थ कहा जाता है। छतरपुर के दुबेला में मस्तानी महल और छत्रसाल संग्रहालय स्थित है। खजुराहो में हर वर्ष भारतीय शास्त्रीय नृत्य का समारोह का आयोजन किया जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, आदिनाथ और घंटाई मंदिर यहाँ पर स्थित है। छतरपुर में मेला की बात करें, जल बिहारी का मेला यहाँ पर लगता है। इसके बाद टीकमगढ़ किला आता है। टीकमगढ़ का जिला आता है, माफी चाहता हूं, टीकमगढ़ का जिला आता है जिसका प्राचीन नाम टेहरी है। ओरछा के राजा विक्रमजीत ने टेहरी की राजधानी को बनाकर इसका नाम टीकमगढ़ कर दिया था। टीकमगढ़ बुंदेलों का सौर भूमि कहा जाता है। ऊषा जलप्रपात कुंडेश्वर में जमनार नदी के तट पर स्थित है। टीकमगढ़ बेटल कलाकृति के लिए प्रसिद्ध और भौगोलिक संकेतक यहाँ पर दिया गया है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती टीकमगढ़ जिले से निवासी है। निवाड़ी जिले की बात किया है, बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने ओरछा शहर की स्थापना 1531 में की। निवाड़ी जिले ओरछा बुंदेला चंदेल शासकों की जो है कर्म भूमि रहा है। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग करके 52वां जिला इसको बनाया गया है। टीकमगढ़ जिले की 3 तहसीलें निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर जो है आपके निवाड़ी जिले में शामिल की गई है। ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। 2020 में लैंडस्केप सिटी सूची में यूनेस्को में शामिल किया गया है। बुंदेलखंड के अंतर्गत निवाड़ी जिले में प्रसिद्ध पलटन ऐतिहासिक नगरों का महत्व है। यहाँ पर ओरछा में रामराजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कंचन घाट, जहांगीर महल और बुंदेला शासकों के यहाँ पर छतरियां स्थित हैं। ओरछा में रामायण कला संग्रहालय बनाया गया है और प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र में प्रतापपुरा है। रीवा की बात करें, रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। रीवा का प्राचीन नाम भदा या रीमा था। रीवा बघेलखंड के शासकों की राजधानी रहा है। तानसेन 1555 में अकबर के समकालीन राजा रामचंद्र देव के दरबार में संगीतज्ञ थे। रीवा में त्योथर पुरातत्व संग्रहालय और देवर कोठार अशोक कालीन स्तूप स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जो है सेलर नदी पर ही स्थित है, जो कि मऊगन जिले में स्थित है। सफेद शेरों की भूमि वाला रीवा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है। रीवा शहर बिछिया नदी के किनारे जो है स्थित है। औद्योगिक केंद्रों में आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है। सुंदरजा प्रसिद्ध आम की प्रजाति रीवा जिले में पाई जाती है। सुपारी के खिलौने के लिए रीवा की विशेष ख्याति प्राप्त है। रीवा के गुड़ तहसील में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। यहाँ पर महामृत्युंजय का मेला लगता है। रीवा में गोविंदगढ़ तालाब है। जलप्रपात में चचाई, केवटी, प्यावन एवं पूर्वा जलप्रपात है। वेंकट भवन रीवा में स्थित है। राजकपुर कृष्णा ऑडिटोरियम केंद्र रीवा में ही स्थित है। चलिए, रीवा के हम शैक्षणिक संस्थान की बात किया तो मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल की बात किया तो रीवा में खोला गया है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, श्याम साय मेडिकल कॉलेज आपके रीवा में स्थित है। इसके बाद ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम की बात किया तो रीवा शहर में स्थित है। रीवा के प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व श्रीनिवास तिवारी का 2018 में निधन हो गया था। 13 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज से अधिसूचना जो है जारी की गई थी। सीधी जिले की बात किया, सीधी जो है रीवा रियासत का एक भाग था।
सीधी जिले का घोघरा गांव बीरबल की जन्मस्थली के लिए जाना जाता है। भौगोलिक संकेतक की बात करें, सीधी जो है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की सीमा साझा करता है। जिले में प्रवाहित नदियों में गौपद, सोन, महान और बनास नदियां प्रमुख है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सोन घड़ियाल केंद्र सीधी एवं शहडोल सीमा पर स्थित है। सीधी के मझोली में सोने के भंडार प्राप्त होते हैं। बगदरा और डुबरी कोयले का यहाँ पर प्रसिद्धि प्राप्त है। सीधी के घोघरा गांव में हर वर्ष नवरात्रि पर चंडी देवी का मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद आता है सिंगरौली जिला। सिंगरौली को मध्य प्रदेश का सिंगापुर कहा जाता है। सिंगरौली रीवा रियासत का भाग था। ऐतिहासिक बौद्धकालीन मारा की गुफाएं यहीं पर स्थित है। भारत की मानक रेखा सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। सिंगरौली जिले का मुख्यालय बेडन है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेडन सिंगरौली पर ही यहाँ पर स्थित है। 2019 में सिंगरौली जिले के चकरिया गांव से सोने के भंडार प्राप्त किए गए हैं। खनिज राजस्व की दृष्टि से राज्य के जिलों में सिंगरौली पहले स्थान पर आता है। बेड़न ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई थी और एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को संयंत्र सिंगरौली में लगाया गया है। हदोरा का गणेश मंदिर आपके सिंगरौली में ही स्थित है। अब आता है सतना जिला। सतना जिला का प्राचीन नाम रघुराज नगर था और सतना में भरूत स्तूप स्थित है, जिसकी खोज 1873 में कनिंगम में की गई थी। सतना में माधवगढ़ का किला स्थित है। सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे पवित्र नगर चित्रकूट स्थित है। सतना के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी स्थित है। चूना और गेरू के उत्पादन का शीर्ष जिला है और सर्वाधिक सीमेंट उद्योग सतना जिले में ही पाया किया जाता है। स्फटिक शिला चित्रकूट में राम के पद चिन्ह है। जानकी कुंड, लक्ष्मण मंदिर, हनुमान दारे आपके यहीं पर स्थित है। चित्रकूट तुलसीदास की कर्मस्थली रही है। तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में स्थित है। 5 अक्टूबर 2023 को सतना से अलग करके मेहर को एक नया जिला बनाया गया था। चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना जिले में है, जिसके संस्थापक नानाजी देशमुख हैं। सतना के सोनोरा गांव में बात किया है तो प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगाया गया है। शहडोल जिले की बात किया, यूरेनियम जिला के रूप में घोषित किया गया है। शहडोल सहस्त्र डोल शब्द से बना है, जिसका अर्थ 1000 तालाब होता है। शहडोल महाभारत कालीन विराटनगर क्षेत्र का भाग था। शहडोल में सोन नदी पर देवलोन नामक स्थान पर बाण सागर परियोजना संचालित है। सोन नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य भी बनाया गया है। यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक जिला शहडोल है। सोहागपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। शहडोल जिले के सोहागपुर में रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा कोल बेड मीथेन प्राप्त किया जा रहा है। शहडोल के अमलाई में बिड़ला समूह के द्वारा ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना की गई है। सोहागपुर में विराटेश्वर मंदिर और कामदेव मंदिर स्थित है। पनपटा अभ्यारण्य शहडोल जिले में स्थित है। सरसी आइलैंड बाकिया शहडोल जिले में ही स्थित है। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी की बात किया, सुहागपुर से ही निर्वाचित जो है की गई थी। भारतीय क्रिकेटर महिला क्रिकेटर पूजा वस्ताकर का संबंध शहडोल जिले से है। शहडोल जिले के बिचारपुर गांव फुटबॉल से उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिनी ब्राजील के नाम से इसको संबोधित जो है शहडोल को किया हुआ है। इसके बाद आता है उमरिया जिला। उमरिया जिले की बात करें तो बघेल शासक ब्याग ने 14वीं शताब्दी में बांधवगढ़ किले का जो है निर्माण कराया था। रामचंद्र देव ने 1564 में उमरिया के बांधवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1998 में शहडोल से अलग करके उमरिया को एक नया जिला के रूप में घोषित किया गया है। उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। उमरिया के तालाब में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र है। उमरिया में लाख बनाने के सरकारी कारखाना है। बिरसिंहपुर, जोहिला एवं उमरिया कोयला प्रमुख क्षेत्र है। बिरसिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शेषशाही तालाब और विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है। अनूपपुर जिले की बात किया, जिले का गठन अनूपपुर को 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था। यहाँ से नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर नर्मदा नदी पर कपिल धारा, शंभु धारा, पंचधारा और दुग्ध धारा जलप्रपात का निर्माण भी किया गया है। किरार घाटी अनूपपुर छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, जो कि एक विवादित क्षेत्र भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला अनूपपुर है। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट बॉक्साइट की अधिकता की उपलब्धता के कारण कहा जाता है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर के चचाई नामक स्थान पर स्थित है। मंदिरों का तीर्थराज अमरकंटक को ही कहते हैं। अमरकंटक में नर्मदा मंदिर, कर्ण मंदिर, कबीर चौराहा, माई की बगिया, सर्वोदय मंदिर स्थित है। अमरकंटक अचानकमार जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र है। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। ग्राम पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक में है। भारतीय निशानेबाज ओंकार सिंह का संबंध अनूपपुर जिले से स्थित है। जबलपुर की बात करें, जबलपुर को रक्षा शहर के रूप में जाना जाता है। इसका नामकरण जवाली ऋषि के नाम पर किया गया है। जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार धानी की संज्ञा जो है दी है। गौड़ शासक मदन शाही ने जबलपुर में मदन महल की स्थापना की। गौड़ शासक संग्राम शाही ने जबलपुर में संग्राम सागर झील और बाजना मठ मंदिर की स्थापना की है।
रानी दुर्गावती की समाधि बारेला जबलपुर में है। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जबलपुर में ही किया गया था। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिले की बात किया जबलपुर है। जबलपुर के उपनाम है जैसे संगमरमर नगरी, रक्षा शहर, संस्कार राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर हनुमान ताल, आधार ताल, रानी ताल, संग्राम सागर यहाँ पर स्थित है। देश का पहला रत्न परिसरित कैंप जबलपुर में है। संगमरमर, तेंदुपत्ता, बीड़ी उत्पादन जबलपुर अग्रणी स्थान है। केंद्रीय रक्षा के अधीन भारी वाहन कारखाना गन कैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में ही स्थापित की गई है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन की बात की जाए तो धुआंधार जलप्रपात, बरगी बांध, हनुमान ताल, बंदर कूदनी, मार्बल रॉक और बैलेसिंग रॉक यहाँ पर स्थित है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में मदन महल, दुर्गावती संग्रहालय, दुर्गावती समाधि यहाँ पर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर और कचनावर शिव मंदिर यहाँ पर आपके स्थित है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज, भारतीय वन अनुसंधान क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में, देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, IITDM, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संयंत्र, जबलपुर का दूसरा मदर मिल्क बैंक, रानी दुर्गावती अस्पताल जबलपुर में प्रस्तावित है। पंडित रविशंकर स्टेडियम और लाइब्रेरी सुगम पुस्तकालय जबलपुर में ही स्थित है। इसके बाद नाम आता है कटनी। कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम मुडबारा था। कटनी में विजय राघवगढ़ किले का निर्माण प्रयागराज के द्वारा करवाया गया था। मोरकालीन रूपनाथ अभिलेख कटनी में स्थित है। ठगी प्रथा को खत्म करने की सहायता करने वाला कर्नल सलीमैन के नाम पर यहाँ सलीमाबाद नगर को स्थापित किया गया। कटनी को जबलपुर से पृथक करके 1998 में जिला बनाया गया था। कटनी की अहीरी गांव कैमूर पहाड़ी से केन नदी का उद्गम यहाँ पर होता है। कटनी के इमरिया गांव में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। कटनी की विजयनगर तहसील लोहे एसके के लिए प्रसिद्ध है। सलीमनाबाद की बात करें, चूना उत्पादन केंद्र है। ACC सीमेंट फैक्ट्री कटनी में है। कटनी का बिलहरी पान प्रदेश में प्रसिद्ध है। कटनी में सर्वाधिक स्थल तिगवा का विष्णु मंदिर, रूपनाथ नाथ मंदिर स्थित है। देश की पहली किन्नौर महापौर की बात किया तो कमला जान यहीं से जो है चुनी गई है। नरसिंहपुर जिले की बात किया है, चौरागढ़ किले का निर्माण संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। 2020 में नरसिंहपुर करेली में सक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैलचित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी ग्राम गाडरबारा में है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान नरसिंहपुर का है। अरहर उत्पादन में पहला स्थान नरसिंहपुर का है। NTPC के द्वारा स्थापित ताप विद्युत केंद्र गाडरबारा में है। मकर संक्रांति पर बरमान का जो प्रसिद्ध मेला है वो यहीं लगता है। पर्यटक स्थल डमरू घाटी आपके यहीं पर है। नरसिंहपुर के मोहाद गांव में अधिकतर लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अभिनेता आशुतोष राणा और योग गुरु महर्षि महेश योगी यहीं से हैं। नरसिंहपुर में राज्य वॉलीबॉल अकादमी प्रस्तावित की गई है। इसके बाद आता है छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिला का प्राचीन नाम नीलकंठी है। प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। मोहखेड़ में देवगढ़ का किला राजा जाटो ने बनवाया था। औरंगजेब ने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। 1773 में देवगढ़ को रघुजी भोंसले ने मराठा साम्राज्य में शामिल किया। छिंदवाड़ा शहर बोदरी नदी के किनारे है। यहाँ से दूधी, पेंच, बोदरी, कानन एवं जाम नदियां प्रवाहित होती हैं। छिंदवाड़ा के तामिया विकास खंड में पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। आर्थिक उत्पादन में एग्रो कॉम्प्लेक्स एवं मसाला पार्क यहीं पर है। स्याही बनाने का सरकारी कारखाना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की फैक्ट्री स्थित है। मकर संक्रांति पर संकरबन का मेला प्रतिवर्ष यहीं पर आयोजित किया जाता है। माताजी निर्मला देवी सहज योग आश्रम के संस्थापक हैं। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री यहीं का निर्वाचन हुए थे। राज्य का मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है। बादलवोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा से अलग करके पाडुरना नामक एक नया जिला बनाया गया है। इसके बाद आता है सिवनी। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। शिवना ब्रिज के नाम पर सिवनी का नामकरण किया गया है। वाकाटक महाराजा परिवर्तन द्वितीय ताम्रदान पट सिवनी से हुआ है। दुर्गा शंकर मेहता मुका लोहा ने टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया है। सिवनी के अमोदागढ़ गांव में मोगली की उपस्थिति के यहाँ पर साक्ष्य मिलती हैं। सिवनी जिले के मुंडारा गांव से बैनगंगा नदी का उद्गम होता है। सिवनी में बैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध बनाया गया है। सिवनी के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव बनाया जाता है। रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक रेड डॉग में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन भी किया हुआ है। भेल द्वारा झाबुआ थर्मल पावर प्लांट सिवनी में स्थापित किया गया। सिवनी का लखना दोन काली मूछ चावल और माबा बाटी के लिए प्रसिद्ध है। सिवनी के मठ घोगरा भैरवथन का मेला हर साल 15 दिनों के लिए आयोजन किया जाता है। मंडला जिले की बात करें, मंडला गोंड साम्राज्य के अधीन रहा है। रानी अवंतीबाई की रियासत रामगढ़ मंडला जिले में स्थित थी। प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली मंडला जिले में ही स्थित है।
कानक केसरी राष्ट्रीय उद्यान आपकी बाघ के और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ में बात किया है तो आपके यहाँ पर सॉरी मंडला जिले में बात किया तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जैविक खेती मंडला जिले में की जाती है। मंडला जिला सर्वाधिक रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। चुटका परमाणु विद्युत केंद्र मंडला जिले में प्रस्तावित है और मेरी औद्योगिक केंद्र मंडला जिले में ही स्थित है। सांस्कृतिक की बात किया है तो मंडला जिले में मोती महल, राज राजेश्वरी भवन, बघेलिन महल स्थित है। मंडला में नर्मदा नदी के राप्ता घाट, नाना घाट और संग्राम घाट प्रसिद्ध है। फग्गर सिंह कुलस्ते वर्तमान में मंडला जिले के से ही सांसद है। बालाघाट की बात करें तो तांबा एवं मैग्नीज नगरी के रूप में जाना जाता है बालाघाट को। गौड़ शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो लांजी का किला बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन बालाघाट में ही है। सबसे बड़ी पहली नहर बैनगंगा बालाघाट में है। बैनगंगा नदी पर धूती बांध जो है स्थित है। मलाजखंड ताम्र अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पर HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कार्यरत है। भरबेली में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज की खान स्थित है। सर्वाधिक बांस उत्पादक जिला बालाघाट है। किरनापुर औद्योगिक विकास क्षेत्र स्थित है। रामपायली का मेला चंदन नदी के किनारे स्थित है। पर्यटक स्थल में लांजी का किला, गांगुलपारा जलप्रपात है स्थित है। बालाघाट के रामपायली में डॉक्टर हेडगेवार संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। डिंडोरी जिले की बात किया, डिंडोरी जिले का गठन 1998 में मंडला जिले से अलग करके किया गया था। डिंडोरी 2008 से 12 तक शहडोल संभाग में शामिल था। 2012 में जबलपुर संभाग में शामिल कर दिया गया। मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 94 प्रति व्यक्ति वाला जिला डिंडोरी है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क घोघवा डिंडोरी में है। डिंडोरी में पर्यटन स्थल देवनाला और दागोना जलप्रपात है। डिंडोरी जिला लिंगानुपात जिले की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। करो पानी हिरन पार्क डिंडोरी में है। गौड़ चित्रकला के लिए जनगण सिंह श्याम संग्रहालय पाटनगढ़ में प्रस्तावित है। डिंडोरी जिले की रेखा पंदराम ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण यहाँ पर जो है दिया हुआ था। इसके बाद मऊगंज आता है। मऊगंज जिलों को जलप्रपातों की नगरी कहा जाता है। 13 अगस्त 2023 को 53वें जिले के रूप में घोषित किया गया था। 11वीं शताब्दी में मऊगंज मऊ राज्य के नाम से जाना जाता था। बघेलों से पहले मऊगंज में सेंगर जालौन क्षेत्र में राजाओं का यहाँ पर शासन था, या रखना है। सेंगर राजाओं ने मऊगंज, मनगवा और नईगढ़ी किले का यहाँ पर जो है निर्माण करवाया था। मऊगंज जिले के क्षेत्रफल की बात की जाए, मऊगंज जिले के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1866.88 वर्ग किलोमीटर में है। मऊगंज जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके जो है किया गया है। इसके बाद मऊगंज जिले में हनुमाना, नईगढ़ी, मऊगंज तहसील शामिल है। मऊगंज की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से जो है स्पर्श करती है। मलमास का मेला देवतालाब के शिव मंदिर में 3 वर्ष के अंतराल में अगस्त माह में आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी मऊगंज जिले में शामिल है। मऊगंज जिले के व्यंजन रसाजकड़ी और इंदहर स्थित है। मऊगंज जिले का पहला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को बनाया गया था। पाडुरना जिले की बात किया तो गोटमार सिटी और ऑरेंज सिटी कहती है। 5 अक्टूबर 2023 को चंगनवा जिला बनाया गया था। पाडुरना छिंदवाड़ा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। पाडुरना शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी, गोटमार सिटी का नाम से जाना जाता है। पाडुरना शहर जाम नदी के किनारे स्थित है। पाडुरना जिले में पाडुरना 64 तहसीलें शामिल हैं। पाडुरना शहर NH47 पर स्थित है। पाडुरना जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करती है। पाडुरना संतरा और कपास उत्पादक जिले की प्रसिद्ध है। पाडुरना में ड्राइट्रेक नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी है स्थित है। रेमंड फैक्ट्री छिंदवाड़ा जिले में शामिल है, जो कि पाडुरना जिले के अंतर्गत ही आती है। जाम नदी के किनारे हर वर्ष गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। जाओ शामली हनुमान मंदिर पाडुरना जिले के अंतर्गत है। हनुमान लोक पाडुरना जिले में प्रस्तावित है। पाडुरना जिले में मराठी और पवारी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। पर्यटन स्थलों में घोघरा जलप्रपात, अर्धनारीश्वर मंदिर मोह गांव में स्थित है। मेहर जिले की बात करें, संगीत राजधानी है। 5 अक्टूबर 2023 को 55 जिले के रूप में घोषित की गई थी। माता सती का हार त्रिकूट पर्वत पर गिरने के कारण मेहर माई का हार के नाम पर पड़ा है। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली मेहर रही है। मेहर जो है सतना से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। मेहर जिले में मेहर तहसील, अमरपाटन तहसील, रामनगर तहसील को शामिल किया गया है। मेहर मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिला है। गिद्धराज पर्वत मेहर जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। शारदा माता का प्रसिद्ध मेहर में मंदिर स्थित है। मेहर में आला उदल अखाड़ा स्थित है। तमस नदी का उद्गम मेहर जिले के झुकेरी गांव से होता है। मेहर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 135 BG पर स्थित है। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह 2024 में आयोजित किया गया था। मेहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। मेहर में सीमेंट फैक्ट्री, रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री, KGS सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। अन्य पर्यटन स्थलों में बड़ी खेर माई मंदिर, नीलकंठ आश्रम, ब्रिज
बिलास पैलेस और पन्नी खोई जलप्रपात यहाँ पर जो है आपके स्थित है। अब जिलों का क्षेत्रफल एवं समीकरण ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे पाडुरना जिले का क्षेत्रफल 1522.22 वर्ग किलोमीटर है। पाडुरना जिला बनने से पहले छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर था, और जब पाडुरना जिला छिंदवाड़ा से बन गया तब 10,292 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो गया। शिवपुरी यहाँ पर सबसे बड़ा जिला है, उसके बाद छिंदवाड़ा, फिर सागर, फिर आपका बैतूल जिले का नाम आता है, याद रखना है। महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 10 हो गई है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 14 हो गई है। रीवा संभाग में अब जिलों की कुल संख्या मऊगंज और मेहर सहित 6 हो चुकी है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जिलों की पाडुरना के मिलाकर 9 हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों मेहर सहित मिलाकर 18 जिलों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको पता होगा मऊगंज रीवा से पृथक करके बनाया गया, पाडुरना छिंदवाड़ा से, मेहर सतना से अलग करके जो है आपका बनाया गया है। तो आपके नवीनतम जितने भी जिले थे या जिलों के क्रमों के बारे में हमने हर पॉइंट पर बात की है, कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पर नहीं छोड़ा है। अंतिम चैप्टर हमारा आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एवं संस्थान के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपकी यहाँ से आपके क्वेश्चन एक बन ही जाता है एग्जाम में। ध्यान रखना है, इस बुक का, पूरी बुक का लास्ट चैप्टर है, इस बुक को हमने पूरा कवर कर लिया है। बात किया है वन्या प्रकाशन आपके भोपाल में है, राष्ट्रीय फैशन संस्थान भूरी भोपाल में है, सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, वन विकास निगम भोपाल में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, मध्य प्रदेश में पुलिस अकादमी भोपाल में है, मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, नरोहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है, राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति संस्थान भोपाल में है, केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में है, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान आपके भोपाल में। तो यहां तक आपके सभी क्या थे, भोपाल में थे। बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन इंदौर में है, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान भोपाल में है, राज्य वन अनुसंधान जबलपुर में है, उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया R&D केंद्र जबलपुर में है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान जबलपुर में है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य जबलपुर में है, मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर में है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सीहोर में है, श्री बादलभुई जनजाति संग्रहालय 1954 में स्थापना की छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश में जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला में है, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र उमरिया में है, संजय गांधी युवा एवं नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भोपाल में है, नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ मंदसौर में है, भारतीय पलटन यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान संस्थान उज्जैन में स्थित है। आपका यहाँ पर भोपाल गैस कांड है ना, ये जितने भी प्रश्न जानते बात कर ली। अब आता है भोपाल गैस कांड, जो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर भोपाल गैस कांड जो है 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। कौन सी गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइड गैस जो है रिसाव हुआ था। ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी में घटना यहाँ पर घटित हुई थी। 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे, 5 लाख से अधिक लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। भोपाल शहर के 36 वार्ड से प्रभावित हुए थे। उस समय मुख्यमंत्री की बात किया तो अर्जुन सिंह थे, राज्यपाल उस समय KM चांडी थे। बात किया ऑपरेशन इसके लिए कौन सा चलाया गया था? जहरीली गैस को निष्पादन करने के लिए ऑपरेशन फेत चलाया गया था। और यहाँ पर इस गैस रिसाव को जानने के लिए NK समिति का गठन यहाँ पर किया गया था। मुख्य आरोपी फरार रहे हैं। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के मालिक वॉरेन एंडरसन यहाँ पर जो है आरोपी रहे और मुख्य भारत से अमेरिका फरार हुए थे। तो यहाँ पर अभी भी कचरा अवशेष पीथमपुर धार में जो है शिफ्ट करके नष्ट कर दिया गया है, परंतु बहुत हो गई, चलो अब सो जाते हैं। किसी और दिन नए विषय पर हम तुम्हें अब बातों को बताऊंगा। ये एक कहानी के माध्यम से जो है यहाँ पर कांड की बातें की गई थी। तो आज हमने यहाँ पर पूरा इस बुक को कवर कर लिया है। 74 इस बुक में चैप्टर थे, 74 के 74 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। पूरी किताब की वीडियो हमने बना दी है, आप जरूर देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने आपकी सब्जेक्टिव मतलब की डिटेल्स में बात की है, जो हमने पूरी वीडियो लगाई है। इसी MPGK की आपकी वीडियो आती है MCQ वाली किताब, MCQ परीक्षा धाम को भी हमने पूरा कवर कर लिया है। उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना दी है, चैनल पे अपलोडेड है, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। आज ही समाप्त करेंगे, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।